आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। शब्द संवाद की गूंज। सन 2016 में इंडिया फर्स्ट से शुरू हुई लिटरेरी फेस्ट की यह यात्रा इस वर्ष शब्द संवाद तक पहुंची। आपको बता दें, गोरखपुर गुरु गोरखनाथ, भगवान बुद्ध और कबीर की धरती है। यहाँ तमाम विद्वत जन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, फौजी, अधिकारी, लेखक, वैज्ञानिक और कवियों ने जन्म लिया। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे नामचीन लोगों का नाम या उनकी कृतियों को आगे बढ़ाने का साहस नहीं हो सका। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर लिटरेरी फेस्ट द्वारा हर साल देश के कोने कोने से अपने मनीषियों को मंच साझा करने का मौका दिया गया और यही इस बार भी हुआ। आइए चलते हैं शब्द संवाद के उस मंच की तरफ जहां साहित्य और लोक संगीत, फिल्म और पत्रकारिता से जुड़े नामचीन लोगों ने शिरकत किया। तो शायद वक्ता इसके लिए नहीं हो सकते हैं, तो आयोजकों को, शैवाल श्रीवास्तव जी को और संजय श्रीवास्तव जी को, अचिंत लाहिड़ी जी को और सभी आयोजकों को मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद देती हूँ और अभिनंदन करते हुए बात चूंकि हमें करनी है संगीत का साहित्य, तो मैं बात करना चाहूँगी बॉब लाइटन से शुरू करूँगी, जो अमेरिकी लोक गायक हैं। माननीय प्रसाद बैठी है, देश की जानी मानी लोक गायिका है। तो बॉब लाइटन की जो मैं बात करती हूँ, तो बहुत बड़े लोक गायक जो रॉक स्टार भी हैं, फोक स्टार होने के साथ साथ, और बहुत बड़े गीतकार। गीतों का उनका म्यार ये कि बहुत ही गूढ़ और पीड़ा में डूबे हुए बहुत ही गंभीर गीतों को लिखते हैं, लेकिन उन्हीं गीतों को जब बॉब लाइटन गाते हैं तो रिकॉर्ड संख्या में उनके सीडीज और रिकॉर्ड्स की बिक्री होती है और इस तरीके से व्यवसायीकरण और कैसे साहित्य को क्लब किया जा सकता है, इसका एक अनोखा उदाहरण बॉब लाइटन प्रस्तुत करते हैं। और यहाँ पर ही ये यात्रा नहीं रुकती है, ये यात्रा पहुंचती है बॉब लाइटन का साहित्य इतना ऊंचा, इतना गूढ़ कि उनको संगीत का नहीं, उनको साहित्य के नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाता है। तो जब बॉब लाइटन जैसे एक संगीतकार को नवाजा जाता है साहित्य के नोबेल पुरस्कार से, तो एक बहस विश्व स्तर पर जन्म लेती है कि क्या गाए जाने वाले लोकगीत, क्या गाए जाने वाले जो गीत होते हैं, जो व्यावसायिक गीत होते हैं, क्या उनका साहित्य का स्तर इतना ऊंचा होता है जो कि किसी साहित्यिक कृति के जैसे कि नॉवेल, उपन्यास, कहानी, कविता, कोई गंभीर कविता जैसी चीजों का होता है। तो इसी के लिए मैं बात करना चाहूँगी, चूंकि मालिनी जी स्वयं एक फोक गायिका है और मैं उनसे बात करना चाहूँगी कि मालिनी जी, आप क्या सोचती हैं कि जो लोक साहित्य है, क्या उसका स्तर, जैसे कि बॉब लाइटन को इतना बड़ा साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, तो क्या उसमें इतनी गहनता है, क्या इतनी उसमें विषय है, वो इतनी उनके अंदर गहराई है कि आमतौर पे लोक संगीत का इतना, उसका जो साहित्य है वो इतना समृद्ध है? आप क्या सोचती हैं? बाबा गोरक्षनाथ जी की धरती को सबको पहले आप सबको प्रणाम करती हूँ और KIPM परिवार की ओर से आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर।
कोई भी संगीत की विधा बना नहीं, मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों हो। मैं ज़मीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। तुम पलक हो, मैं ज़मीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। आजमन ग्रामी एक अच्छा सा माहौल पैदा कर ले, थोड़ी सी खामोशी अख्तियार कर ले। ठीक है कि मुझे दादो तहसीन से नहीं नवाजे, बस थोड़ा सा खामोशी अख्तियार कर ले ताकि मेरे पढ़ने में मजा आए। दिल टटोलो, मैं वही हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। दिल टटोलो, मैं वही हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। तुम जहाँ हो, मैं वही। जितने सपने उतने ही डर, इच्छाओं के घोर बवंडर, जितने सपने उतने ही डर। उजले बिजलियों के देश में, उजले बिजलियों के देश में, उद्विग्न से परिवेश में, आंसुओं की रेख खींचकर, आंसुओं की रेख खींचकर, उंगलियों के कोर पे जलकर, सुनो बटोही एक स्वप्न रखा है, सुनो बटोही एक स्वप्न रखा है। जग की पीड़ा से हारा ये निकलकर भटक रहा है, जग की पीड़ा से हारा। मेरे प्यारे भारत देशवासियों, आपके लिए ये शुभ संदेश। मुबारक हो तुझको ये समा ये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे इन हालतों पे ना जाना। आप सारे जहाँ में फूल फलो, दिल ऐसा खुशी में शान रहे। हमको भी बहुत स्नेह है भारतवासियों, आपको बस इतना याद रहे। 9 वर्ष मुबारक हो तुझको, खुशियों का तराना साथ रहे। आपको यह 9 वर्ष की शुभकामना के साथ आने वाला समय मंगलमय हो। यूं आती हो ख्यालों में थम के, थोड़ा ज्यादा फिर और ज्यादा आती हो याद तुम। हृदय में उतरते उतरते आत्मा को भिगोने लगे, हृदय में उतरते उतरते आत्मा को भिगोने लगे। ये शिद्दत, ये उद्विग्नता, ये विडंबना, क्या यही हो मेरे हिस्से में तुम? नजर न लग जाए जिस नजर से देखते हो, नजर न लग जाए जिस नजर से देखते हो, निखर जाता है चेहरा जब निहारते हो। नजर न लग जाए जिस नजर से देखते हो तुम, निखर जाता है चेहरा जब निहारते हो। मन के एक एक तार को महका देते हो। ये पवित्रता, ये प्रेम, ये तड़प, क्या यही हो मेरे हिस्से में तुम? मेरे मन, मेरे ही रहना सदा, मेरे ही रहना सदा, ये चाहत है। की यात्रा में गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल के 5वें संस्करण में आपने जैसे हमारा साथ दिया, जिस तरह से हमसे जुड़े रहे। और यह सब कुछ आयोजकों के भगीरथ प्रयास से ही संभव हो सका। हमने आयोजन समिति के संजय श्रीवास्तव से भी बात की, सुनते हैं उनके विचार। में हम लोगों ने इसको पहली बार शुरू किया था। इस धरा में जो साहित्यिक और सांस्कृतिक को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग, नामचीन लोग इस शहर से हुए और इन्होंने देश और दुनिया में अपना नाम किया। साहित्य और साहित्य के क्षेत्र में, चाहे वो रंगकर्म क्षेत्र में हो या पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, इन सबको सजोने के लिए हम लोगों ने एक प्रयास ये किया कि जो युवा पीढ़ी है वो भी गोरखपुर के बारे में जाने कि उसका इतिहास क्या रहा है, यहाँ कैसे कैसे मनीषियों ने जन्म लिया है। ये गोरक्ष की भी धरती रही है, ये बुद्ध की भी धरती रही है, यहाँ जैन तीर्थंकर भी आए हैं। तो इन सबको एक समावेश करके एक हम लोगों ने ये प्रयास किया कि यहाँ पे एक साहित्यिक विमर्श हमेशा होते रहना चाहिए, हर कालखंड में।
हर कालखंड की बात जरूर लोगों को समझ में आनी चाहिए और यथार्थ दिखना चाहिए कि क्या था हमारा। और ये माना जाता है कि ये पूर्वांचल पिछड़ा हुआ है और यहाँ पे इस तरह के विमर्श नहीं हो सकते। हमने प्रयास किया है कि ये जो लोगों के विचार हैं या जो लोगों को जो लोगों को लगता है कि ये असंभव सी चीज़ है, हमने प्रयास किया है कि वो एक अच्छे से लोग समझे कि यहाँ भी वैसे ही साहित्य पर चर्चा हो सकती है, वैसे ही लोग आ सकते हैं। आप देखिए इतनी बड़ी संख्या में पिछले 1.5 दिन हो गए, सारे सेशन मेरे भरे हुए हैं और देश भर के इतने पत्रकार आए, इतने साहित्यकार आए, सारे लोगों को लोग सुनने आ रहे हैं। इनॉग्रल में माननीय राज्यपाल महोदय भी आए, प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी भी थे, मृदुला गर्ग जी 84 साल की उम्र में आई चल के और कम से कम 30 मिनट उन्होंने खड़े होकर बातचीत की। ये बड़ी बात थी हमारे लिए और इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। इस देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।